हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईपीओज़ के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आने वाली 4 तारीख को यानी कि कल ये चारों के चारों आईपीओ ओपन हो जाएंगे सब्सक्रिप्शन के लिए। और इन चारों आईपीओज़ में किस में पैसा लगाना चाहिए, उसी के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो रिसर्चर की राय है, ग्रे मार्केट के क्या प्रीमियम चल रहे हैं और कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसका बिजनेस अच्छा है और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने डेट को बनाने के लिए, कंपनी के कर्जे को कम करने के लिए यहाँ पर आईपीओ अपना लेके आ रहे हैं। हालांकि जो आईपीओ आते हैं वो डेफिनेटली मार्केट से पैसा उठाने के लिए ही आते हैं और एक लिस्टिंग गेन के साथ साथ जब आप देखते हैं कि हमें भी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, जिसका बिजनेस में दमखम है और आने वाले टाइम में आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि जो रिसर्च निकल के आ रही है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि चारों की चारों आईपीओ अब 4 तारीख को ओपन होंगे और आप इनके अंदर अपने पैसे लगा सकते हैं। तो पहला जो आईपीओ है वो है देवयानी इंटरनेशनल का। देवयानी इंटरनेशनल के लिए जो प्राइस इशू है वो 86 से लेकर के 90 रुपीज़ का प्राइस इशू है और इनका जो साइज़ है जिसके अंदर आप देख सकते हैं इनको लगभग 1800 करोड़ रुपए मार्केट से उठाने हैं। और आप जो लॉट साइज़ इसके अंदर देख सकते हैं वो लगभग 165 रुपये का लॉट साइज़ है। तो इस हिसाब से जो कंपनी है, कंपनी के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो बहुत अच्छी कंपनी है। मार्केट के अंदर इसका बहुत सारे रेस्टोरेंट्स चेन है जिसके बारे में मैं फ़र्दर आगे डिस्कशन करूँगा कि कौन से आईपीओ के अंदर कितना दमखम है, कौन से शेयर के अंदर कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को लेकर मैं आया हूँ। एंड देन हेक्सारो टाइल्स है। हेक्सारो टाइल्स बिजनेस करती है और इसका जो आईपीओ आ रहा है वो लगभग 118 रुपये से लेकर के 120 रुपये का इसका सब्सक्रिप्शन रखा गया है और ये भी 4 तारीख को ओपन हो रहा है और इसका जो लॉट साइज़ है वो लगभग 125 रुपये, 125 शेयर आपको मिलेंगे। एंड देन कृष्णा डायग्नोस्टिक है। कृष्णा डायग्नोस्टिक भी देश का उभरता हुआ एक डायग्नोस के क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी है जिसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 933 रुपये से 954 रुपये का रखा गया है और ये भी लगभग कल 4 तारीख को ओपन होगा और इसमें जो लॉट साइज़ रहेगा वो 15 शेयर्स का रहेगा। एंड देन बिंडलास बायोटेक है। बिंडलास बायोटेक का जो आईपीओ है वो लगभग 448 से 460 रुपये का प्राइस बैंड रहेगा और इसके अंदर लगभग 30 रुपये का लॉट साइज़ रहेगा और ये भी कल 4 तारीख को ओपन हो रहा है। अब इन्हीं सब में से कौन से ऐसे शेयर हैं, यानी कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिनमें आप एक लंबे रिटर्न के लिए या फिर एक आईपीओ गेन जो रहता है कि जैसे ही लिस्टिंग गेन होगा आप उससे निकल सकते हैं, तो डेफिनेटली और कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके अंदर आपको पैसा एक काफ़ी लंबे टाइम के लिए लगाना चाहिए, तो मैं उन्हीं शेयर के बारे में डिस्कस करूंगा और बाकी मैं आपको बताऊंगा कि जो रिसर्चर की राय है वो क्या इन चारों में से क्या राय है, क्या वो रखते हैं कि कौन कौन से ऐसे शेयर हैं जिनको हमें सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई करना चाहिए और कौन से ऐसे शेयर हैं जिनसे हमें अवॉइड रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं देवयानी इंटरनेशनल के बारे में बात करूंगा कि क्या कंपनी करती है। तो मैं उनकी वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ। वेबसाइट्स हम कई बार क्या होता है ना, हमें कंपनी का नाम पता होता है और केएफसी का जो नाम अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, वो एक सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ जी, तो केएफसी भी एक्चुअली इन्हीं का एक ब्रांड है जो यम इंडिया के अंडर आता है। यम इंडिया एक कंपनी है जो देवयानी इंटरनेशनल के साथ काम करती है और ये जो इंडिया के अंदर जितनी भी फ्रेंचाइजी मॉडल्स होते हैं वो देवयानी इंटरनेशनल ही देखती है। तो इस तरह से जो कंपनी का बिजनेस है बहुत अच्छा है। कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ की कोई कमी नहीं है। एंड देन मैं आपको फर्दर क्या क्या कंपनियां हैं देवयानी इंटरनेशनल के अंडर, वो है केएफसी, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी एंड बैंगो। बैंगो एक साउथ इंडियन चेन है। एंड देन ये एक द फूड स्ट्रीट। तो इस तरह से इनके जो 5 ब्रांड है और पांचों ब्रांड में आप समझ सकते हैं बहुत अच्छी कमाई होती है। केएफसी का एक अकेला शेयर मार्केट के अंदर बहुत बढ़िया है। पिज़्ज़ा हट भी आपने देखा होगा। एंड देन कोस्टा कॉफ़ी जो कॉफ़ी के क्षेत्र में है। एंड देन बैंगो, हर किसी मॉल के अंदर आप देख सकते हैं केएफसी होगा, कोस्टा कॉफ़ी होगी, बैंगो होगा एंड देन फूड स्ट्रीट होगा। एंड पिज़्ज़ा हट भी आप काफ़ी जगह देख सकते हैं जो पिज़्ज़ा के लिए सर्विस करते हैं। तो कंपनी का जो पोर्टफोलियो बहुत बड़ा है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि ये सभी पांचों के पांचों
कोविड के अंदर इफेक्टेड रहे, यानी कि ये सभी पांचों बिजनेस बंद रहे और इस तरह से कंपनी को भारी लॉस उठाना पड़ा। तो उसी लॉस को कवर करने के लिए कई बार क्या होता है कि जैसे कि अभी बीच में आपका बारबेक्यू नेशन का भी जो आईपीओ आया था, क्योंकि जब बिजनेस चलता है तो रिटर्न बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन जब बिजनेस नहीं चलता तो रिटर्न नहीं आते हैं, यानी कि लॉसेस होते हैं, यानी कि जो इनके लैंड होते हैं या इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको फिर हमें पैसा देना पड़ता है रेगुलरली। उनके जो इंटरेस्ट है वो चलता रहता है, रेंट होता है वो भी चलता रहता है, तो इस तरह से कंपनियां लॉसेस में आ जाती है। पर आप देखेंगे कि जो इनका बिजनेस है वो बहुत अच्छा है। केएफसी का बिजनेस आप जानते हैं कितना बढ़िया बिजनेस है, कि चिकन के मामले में बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं इनके, और आप सभी आपने देखा होगा केएफसी का चिकन आप सभी ने खाया भी होगा। एंड देन पिज़्ज़ा हट के पिज़्ज़ा हो गए, कोस्टा में कॉफ़ी हो गई, बेंगू में साउथ इंडियन फूड मिलता है, तो वो भी बहुत अच्छी तरह से आपने देखा होगा। हर मॉल के अंदर इनकी प्रेजेंस है, हर मेट्रो सिटीज़ हो, लोकल हो, हर जगह आपने देखा होगा, हाईवेज़ पे हो, तो काफ़ी जगह इनकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। हालांकि कोविड में थोड़ा सा जो सिनेरियो आपने देखा होगा कि इस तरह के जो रेस्टोरेंट और जो होटल्स हैं उनके बिजनेस में डाउनफॉल आया है, और आपने अभी देखा कि हयात होटल जो मुंबई का था उसे शट डाउन भी करना पड़ा। तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि कंपनियां मार्केट से पैसा उठाती हैं, तो ये बहुत अच्छा एक डिसीजन होता है, लेकिन जो कंपनी के बिजनेस है वो कभी बंद नहीं होते। तो आप भी इनके ऊपर एक ट्रस्ट कर सकते हैं कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल बहुत अच्छा आगे चलने के लिए। पर इस समय आपको इसके अंदर जो देखेंगे कि एक डाउनफॉल आता हुआ दिखाई दे रहा है, कंपनी लॉसेस कवर करने के लिए अपने आईपीओ लेकर आ रही है। तो इस तरह से कंपनी बहुत बड़ी है। देवयानी इंटरनेशनल जो ईएम इंडिया ब्रांड है उनका, उसके अंदर लगभग 655 स्टोर्स हैं और 155 सिटीज़ के अंदर इनका कारोबार है। तो कंपनी का ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, मार्केट में दमखम बहुत अच्छा है प्लस इनके रेस्टोरेंट की जो कवरेज है पूरे 155 जो सिटीज़ हैं उनके अंदर है, प्लस जो स्टोर की जो काउंट है वो भी बहुत बढ़िया है। अगर ये सभी स्टार्ट हो जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके देंगे। तो आने वाले टाइम में जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ब्रांड्स वैल्यू है वो बहुत अच्छी है, चाहे वो अकेले केएफसी की हो, पिज़्ज़ा हट की हो, एंड देन इसके बाद जो क्वालिटी वॉल्स आता है या इस तरह से और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो भी इन्हीं की है। तो देवयानी इंटरनेशनल बहुत बड़ा ग्रुप है, प्लस पेप्सी को के साथ भी इनका टाई अप है। तो देवयानी इंटरनेशनल के पास बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है। पर जो ईएम इंडिया के अंदर यानी कि ये 5 फैसिलिटीज़ आती हैं, तो उनके लिए ये अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। हालांकि देवयानी इंटरनेशनल बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके अंदर काफ़ी सारी और फर्दर कंपनियां हैं, तो वो जानने वाली बात बहुत अच्छी होगी कि इनके पास एक अलग मॉडल जैसे ईएम इंडिया हो गया और बाकी फर्दर बिजनेस बहुत अच्छे अच्छे हैं। लेकिन जो कोई भी बिजनेस है वो कभी बंद होने वाला बिजनेस नहीं है। तो जैसे ही कोविड चला जाएगा तो आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न देगा। को कृष्णा डायग्नोस्टिक पे इसका भी जो आईपीओ है वो देवयानी इंटरनेशनल के साथ ही ओपन हो रहा है, यानी कि 4 तारीख को। और जो कृष्णा डायग्नोस्टिक की जर्नी अगर मैं दिखाऊं और इनकी जो प्रेजेंस ऑल ओवर इंडिया के अंदर मैं दिखाऊं तो बहुत अच्छी है। हालांकि इन्होंने 2011 के अंदर अपनी स्टार्टिंग की थी, सिर्फ 2 फैसिलिटीज़ इनके पास थी, और आज पूरे पैन इंडिया के अंदर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं। और कोविड की वजह से जितने भी जो कोविड के कोरोना के टेस्ट हुए हैं और फर्दर काफ़ी सारे डायग्नोस्टिक एमआरआई इस तरह से जो भी टेस्ट होते हैं वो सब के सब इन कंपनियों को काफ़ी अच्छा, जो डायग्नोस्टिक डॉक्टर लाल पथ लैब हो गया, इन सभी कंपनियों को बहुत अच्छे प्रॉफिट हुए हैं। तो उसी को देखते हुए अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, इसको कोई लॉस नहीं है लेकिन अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी एंड देन डायग्नोस्टिक के क्षेत्र में ये कंपनी काम करती है। और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो इसकी जर्नी है वो लगभग 2011 में स्टार्ट हुई थी, और उस समय इनके पास केवल 2 रेडियोलॉजी सेंटर्स थे। और उसके बाद आप फर्दर आप देखेंगे कि धीरे धीरे इन्होंने अपने सेंटर्स को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और आज की डेट में इनके पूरे के पूरे पैन इंडिया बेसिस में स्प्रेड इन मोर देन 10,000 लोकेशन अक्रॉस इंडिया, यानी कि अब इनके पास 1000 से भी ज़्यादा लोकेशंस पे अपनी फैसिलिटीज़ हैं पैन इंडिया के अंदर, और लगभग 14 स्टेट्स के अंदर इनका आउटपुट अभी है। यानी जो अभी कंपनी है वो कृष्णा डायग्नोस्ट बहुत अच्छी कंपनी है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा रिवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इनको अभी ऐसा कोई लॉसेस की कोई खबर नहीं है, लेकिन अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, मार्केट के अंदर अपने आप को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए एक कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। तो ये भी आपको एक बहुत अच्छा जो लिस्टिंग गेन है वो दे सकता है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बाकी एक्सपर्ट्स की भी जो राय है वो भी आप देख सकते हैं। एक्सपर्ट रिकमेंडेशन इन्वेस्टिंग इन दी कृष्णा डायग्नोस्टिक एंड द देवयानी इंटरनेशनल शेयर्स, बिकॉज जो दोनों के शेयर हैं, एक कंपनी अपने जो लॉसेस हुए हैं उसको कवर करना चाहती है, दूसरी जो कंपनी है वो अपने मार्केट के अंदर और ज़्यादा कवरेज के लिए अपने आईपीओ को लेकर आ रही है। तो दोनों ही कंपनियों के जो एम है वो बहुत अच्छे हैं और इस तरह से आपको लिस्टिंग गेन इन दोनों के अंदर आता हुआ बहुत अच्छा दिखाई देगा, जैसा कि एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, गुड लॉन्ग टर्म बेट भी लगा सकते हैं क्योंकि आने वाले टाइम में इन दोनों के जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे हैं और आपको एक लिस्टिंग गेन तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आप इनके अंदर रहकर काफ़ी अच्छा गेन भी ले सकते हैं। तो देवयानी इंटरनेशनल शेयर विल बी ऑफर, जैसा कि मैंने बताया 86.90 पैसे पे आ रहा है और कृष्णा डायग्नोस्टिक का जो शेयर प्राइस है वो 933 और 954 रुपये पे कल आपको आईपीओ में ओपन होता हुआ दिखाई देगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ग्रे मार्केट के अंदर इनके जो प्राइसेस है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आएंगे। दूसरी तरफ मैं अगर बात करूं दूसरे और दो शेयर्स की, एंड बाकी जो दो कंपनियां हैं बिंडलास बायोटेक और एक्सारो टाइल्स, इन दोनों के अंदर जो रिसर्चर ने जो अपडेट किया है उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं कि बिंडलास बायोटेक कैन बी कंसिडर फॉर लिस्टिंग गेन एज ऑफ नाउ एंड द ऑफर from XRO Tiles can be subscribed with cautious of risk at this juncture। तो आप देख सकते हैं कि बिंडलास बायोटेक और एक्सारो की जो रेटिंग है वो यहाँ पर आप पढ़ के समझ सकते हैं कि किस तरह से दिखाई दे रही है। और बाकी जो दो हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया, कृष्णा डायग्नोस्टिक एंड देवयानी इंटरनेशनल, इन दोनों की रिकमेंडेशन काफ़ी अच्छी आ रही है। और बाकी जैसे ही कल आईपीओ ओपन होता है तो चारों के बारे में जो तस्वीर है वो साफ़ हो जाएगी, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन होंगे उसके बाद ही शाम तक आपको डाटा जो अवेलेबल होगा। और बाकी आप भी रेगुलर अपडेट रखते रहिए कि किस तरह से ये चारों की चारों कंपनियां आपको लिस्टिंग दे सकती हैं और कौन कौन से शेयर में, कौन कौन से आईपीओज में आपको पैसे लगाने चाहिए। तो ये रिसर्च जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये सभी के सभी जो शेयर्स हैं वो चारों के चारों कल से ओपन हो जाएंगे और जो लिस्टिंग गेन है किन के अंदर बहुत अच्छा आने वाला है वो भी मैंने, जैसा कि यहाँ रिसर्चर्स की जो राय रखी हुई है, प्लस मैंने कंपनियों का प्रोफाइल बताकर और उस बिज़नेस को समझकर भी आप इनकी वेबसाइट पे जाकर कि कौन सा बिज़नेस ज़्यादा स्टेबल रहेगा मार्केट के अंदर, तो उसी हिसाब से आप भी देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर जो गेन आने वाला है वो बहुत अच्छा आने वाला है। और प्लस इन आईपीओ में से कौन से आईपीओ को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। हालांकि यहाँ पर 4 आईपीओ और चारों आईपीओ में से आप बहुत समझदार हैं कि कौन सी आईपीओ में आपको अप्लाई करना है और कौन से में नहीं करना है। प्लस आप देख सकते हैं कि शाम तक जो तस्वीर है, एक दिन आप वेट कीजिए और अगले दिन उसके बाद आप देखेंगे कि इनके अंदर जो ग्रे मार्केट की प्रीमियम है वो बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो उसी हिसाब से आप भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। फर्स्ट डे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और देखिए कि किस में कितने बिडिंग लग रही है, एंड देन आप सेकेंड डे और फर्स्ट डे में सेकेंड हाफ के बाद भी आप थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। प्लस आप खुद भी इनकी वेबसाइट्स पर जाकर इनके बारे में पढ़ सकते हैं कि किस कंपनी का क्या प्रोफाइल है और क्या वो बिजनेस करती है, क्या उनके ऐसे प्रोडक्ट हैं जो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बूम ला सकते हैं। जैसा कि मैंने आज के दिन भी बताया था कि जो राकेश झुनझुनवाला जी ने जो पैसे लगाए हैं उनके 4 ही प्रोडक्ट है, लेकिन जो 4 प्रोडक्ट ऐसे थे कि उनकी मोनोपोली थी मार्केट के अंदर। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि मार्केट के अंदर ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए कि कंपनी की मोनोपोली होनी चाहिए, चाहे वो एक प्रोडक्ट बनाए या 2 प्रोडक्ट बनाए, तो उसका बिजनेस हमेशा ग्रोथ पर रहता है। तो ऐसे ही देवयानी इंटरनेशनल, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स में आप देख सकते हैं इनके पास बहुत अच्छे, एक KFC का जो ब्रांड है वो बहुत अच्छा है। कोई भी उससे जैसा मतलब चिकन जिसको हम खाने के लिए जाते हैं हमेशा, आप कभी गए भी होंगे हमेशा, तो डेफिनेटली इस तरह के ब्रांड्स है। उसके पास कोस्टा कॉफ़ी है, तो पिज़्ज़ा हट है, तो इस तरह से इनके रेवेन्यू काफ़ी अच्छे जनरेट होने वाले। तो ये थी मेरी कवरेज आईपीओ को लेकर, और जो कल ओपन होंगे आप इनके ऊपर ध्यान दीजिए, किस आईपीओ में आपको पैसा लगाना है वो एक बार आप रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए, एंड देन कोई भी डिसीजन लीजिए।